18 अगस्त 1945 एक खतरनाक प्लेन क्रैश, एक देशभक्त नेता और एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो आज भी भारत को सोचने पे मजबूर कर देती है। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत सच में ताइवान के प्लेन क्रैश में हुई थी या ये सिर्फ एक साजिश थी उनको हमेशा के लिए चुप करने की? दोस्तों, आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसे राज का पर्दा जो आज तक सुलझा ही नहीं। 18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से एक खबर आई, एक जापानीज मिलिट्री प्लेन क्रैश हो गया है और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। ताइवान की सरकार ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि उस दिन वहाँ कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ। बॉस की बॉडी कभी नहीं मिली। जो एशेज जापान के रेनकोजी टेम्पल में है, उनका डीएनए टेस्ट कभी कंफर्म ही नहीं हुआ। तो सवाल ये है, अगर प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो नेताजी गए कहाँ? कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहते हैं कि नेताजी प्लेन क्रैश का नाटक करके रशिया भाग गए थे। सोवियत केजीबी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI5 के रिकॉर्ड्स आज भी क्लियर है। 1950s में नेहरू ने USSR को एक सीक्रेट लेटर लिखा था। उसमें लिखा था कि क्या नेताजी आपके यहाँ है? लेकिन रशिया ने कभी कोई कंफर्मेशन नहीं दी। तो एक सवाल ये भी उठता है, क्या नेताजी स्टालिन के साथ रशिया में थे? एक और थ्योरी कहती है कि बॉस माओ जेडोंग के चाइना में छुप गए थे। बॉस की आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट चाइना से मैच करती थी। माओ और बॉस दोनों ही एंटी ब्रिटिश थे। कुछ सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहते हैं कि बॉस वहां से इंडिया वापस आने वाले थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। तो सवाल ये उठता है, अगर ये सच है तो किसी ने बॉस को इंडिया लौटने से क्यों रोका? तो इसका मतलब क्या नेताजी जिंदा थे? फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, 1970 में एक मिस्टीरियस संत गुमनामी बाबा नाम से जाने गए। उनकी हैंडराइटिंग और बॉस की हैंडराइटिंग मैच करती थी। उनके पास नेताजी के पर्सनल लेटर्स और बिलोंगिंग्स थे। उनका चेहरा भी बॉस से मिलता था, पर डीएनए टेस्ट इनकंक्लूसिव निकले। क्या ये नेताजी का सीक्रेट एक्साइल था? अगर सच कहूँ तो मुझे भी आज तक इनके बारे में इतना नहीं पता था। तो आगे भी साथ में जानते हैं, बने रहिए मेरे साथ। कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी एक साधु के रूप में नेपाल या फिर तिब्बत चले गए थे। एक ब्रिटिश स्पाई ने रिपोर्ट लिखी थी कि उन्होंने नेपाल के मोनेस्ट्रीज में नेताजी का जिक्र सुना। तिब्बत में एक इंडियन साधु का जिक्र होता है जो नेताजी जैसा दिखाई देता है। क्या नेताजी एक स्पिरिचुअल एग्जाइल में चले गए थे? अगर नेताजी जिंदा थे तो उनको वापस आने से क्यों रोका गया? इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 तक नेताजी की सीक्रेट फाइल छुपा रखी थी। नेहरू गवर्नमेंट पर यह आरोप लगा कि उन्होंने नेताजी के फैमिली मेंबर्स का स्पाइंग करवाया था। अगर बॉस वापस आते तो क्या नेहरू PM बन पाते? ये सवाल अभी भी मन में है। क्या यह सिर्फ एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री है या एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है। आजाद भारत की सोच। क्या आप मानते हैं कि बॉस की मौत प्लेन दुर्घटना की वजह से हुई या फिर कोई और सच छुपा है?
आप किस थ्योरी को सच मानते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही मिस्ट्री और हिस्ट्री सीक्रेट ट्रुथ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ।